दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, पूरी दुनिया सो रही है, आराम कर रही है। अचानक किसी देश के सैन्य मुख्यालय में अलार्म बजता है। रडार स्क्रीन पर एक चमकता हुआ बिंदु दिखाई देता है और कुछ ही सेकंड बाद पुष्टि हो जाती है कि हजारों किलोमीटर दूर से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। अब उस देश के पास निर्णय लेने के लिए, बचने के लिए कुछ मिनट और कुछ सेकंड बचे हैं, क्योंकि यह कोई साधारण मिसाइल नहीं होती दोस्तों। यह अपने साथ ऐसा परमाणु हथियार ले जा सकती है जो पूरे महानगर को नक्शे से मिटा सकती है। साथियों, आज हम बात करेंगे दुनिया की 10 सबसे खतरनाक आईसीबीएम मिसाइलों के बारे में। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर आईसीबीएम होती क्या है। आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसी मिसाइल जो 5,500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जाकर हमला कर सके। ये मिसाइलें दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल से भी बाहर तक जाती हैं और फिर अत्यधिक गति से अपने लक्ष्य पर वहीं से गिरती हैं। सोचो कितना तेज हमला होगा और उस शहर का क्या होगा। उस शहर के हजारों किलोमीटर तक कुछ नहीं बचने वाला। अब जरा इतिहास में चलते हैं दोस्तों। 6 अगस्त 1945 जापान का शहर हिरोशिमा, आप सभी जानते होंगे। अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। उसकी क्षमता लगभग 15 किलोटन टीएनटी के बराबर थी। उसके 3 दिन बाद दोस्तों नागासाकी पर फैटमैन गिराया गया अमेरिका के द्वारा, जिसकी क्षमता उससे ज्यादा थी, लगभग 21 किलोटन थी। दोनों हमलों में दोस्तों लाखों लोग सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से मारे गए। लेकिन साथियों, आज दुनिया के कई परमाणु हथियार सैकड़ों किलोटन तक की क्षमता रखते हैं। अब सोचो आप, उस टाइम का जो परमाणु बम था उसने क्या हाल किया था। आज भी वहां के कुछ लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, अपांज पैदा होते हैं और उस घटना को 80 साल से अधिक समय हो चुका है। लेकिन आज 80 साल के बाद आज की मिसाइल तकनीक उस दौर से कई गुना आगे निकल चुकी है दोस्तों। आप कल्पना कीजिए, उस टाइम की मिसाइल और आज की मिसाइल। अगर आज की मिसाइल किसी शहर पर गिरा दी जाती है तो उस शहर का क्या होगा, उस देश का क्या होगा, उसका नामो निशान नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए आधुनिक आईसीबीएम मानव इतिहास के सबसे खतरनाक हथियारों में गिनी जाती है। अब शुरू करते हैं दोस्तों दुनिया की सबसे खतरनाक 10 आईसीबीएम की सूची। दोस्तों नंबर 1 सूची पर आती है RS-28 सरमट, जो रूस की मिसाइल है। अगर आज की दुनिया में किसी एक मिसाइल का नाम सुनकर अमेरिका और नाटो देशों के पसीने छूट जाते हैं तो वह है रूस की RS-28 सरमट, जिसे पश्चिमी मीडिया अक्सर शैतान 2 के नाम से बुलाता है। दोस्तों यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है, यह रूस का सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक परमाणु हथियारों में से एक माना जाता है। इसकी रेंज लगभग 18,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। मतलब अगर रूस चाहे तो दुनिया के अधिकांश हिस्सों तक इस मिसाइल के जरिए पहुंच सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है। तो इसकी पहली वजह है इसकी जबरदस्त ताकत दोस्तों। यह मिसाइल अपने साथ कई परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है, यानी एक मिसाइल छोड़ी गई और उसके अंदर से कई अलग अलग परमाणु हथियार निकलकर अलग अलग लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकते हैं। सोचे दुश्मन एक मिसाइल रोकने की तैयारी कर रहा है और उसी मिसाइल से कई अलग अलग हमले शुरू हो जाते हैं। कभी इसको रोकता है तो वहां से हमले आ जाते हैं, उसको रोकता है तो वहां से हमले हो जाते हैं। 4 रोकेगा 6 और आएंगी, 6 रोकेगा 10 और आएंगी, 10 रोकेगा 20 और आएंगी। यानी कि अलग अलग दिशाओं से अलग अलग वॉरहेड परमाणु कहीं ना कहीं गिर रहे होंगे और दुश्मन देश सुहा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है दोस्तों। दूसरी बड़ी बात है इसकी, RS-28 सरमट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बेहद कठिन हो जाता है, यानी कि नामुमकिन है। यह इतनी लंबी दूरी तय करती है दोस्तों और इतनी जटिल उड़ान प्रोफाइल अपना सकती है कि दुश्मन को प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय मिलता है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े सैन्य विशेषज्ञ इसे बेहद गंभीर खतरे के रूप में देखते हैं। साथियों जब यह मिसाइल लॉन्च होती है तो इसका वजन 200 टन से भी ज्यादा होता है। यानी सोचिए, एक चलती हुई बहुमंजिली इमारत जैसी भारी चीज आसमान की ओर उठ रही हो। लॉन्च के कुछ ही मिनट बाद यह अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंच जाती है और फिर हजारों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। सोचो उस देश का, उस शहर का क्या होगा। दोस्तों नागासाकी और हिरोशिमा पर तो कुछ बच गए थे,
पर लेकिन आज की इस मिसाइल, आज की इस परमाणु में कुछ नहीं बचने वाला। इसी कारण इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में गिना जाता है। लेकिन सबसे डराने वाली बात इसकी रेंज या स्पीड नहीं दोस्तों, सबसे डराने वाली बात यह है कि इसे परमाणु प्रतिरोधक हथियार के रूप में बनाया गया है। मतलब इसका उद्देश्य केवल हमला करना नहीं, बल्कि दुश्मन को यह संदेश देना भी है कि अगर रूस पर बड़ा हमला हुआ तो जवाब भी उतना ही बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि RS-28 सरमट आज दुनिया की सबसे चर्चित और सबसे खतरनाक मिसाइलों में शामिल है। और यही वजह है कि हमारी इस सूची में इसे नंबर 1 स्थान दिया गया है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं नंबर 2 मिसाइल की, यानी कि R-36M शैतान। यह भी रूस की मिसाइल है दोस्तों। अगर RS-28 सरमट को आज का शैतान कहा जाता है, तो उसके पहले दुनिया जिस मिसाइल के नाम से कांपती थी, थर-थर कांपती थी, उसका नाम था R-36M। नाटो देशों ने इसे नाम दिया था शैतान। और यकीन मानिए दोस्तों, यह नाम इसे यूं ही नहीं मिला था। शीत युद्ध के दौर में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुनिया की सबसे खतरनाक हथियारों की दौड़ चल रही थी, तब रूस ने यह मिसाइल बनाई थी। उस समय इस मिसाइल का सिर्फ नाम सुनकर ही पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ जाती थी। साथियों, इसकी रेंज लगभग 16,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। मतलब रूस में बैठकर दुनिया के दूसरे छोर तक हमला करने की क्षमता। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी दूरी नहीं थी, इसकी असली ताकत थी इसका भारी भरकम पेलोड। यह अपने साथ इतने शक्तिशाली वॉरहेड ले जा सकती थी कि इसे दुनिया की सबसे विनाशकारी मिसाइलों में गिना जाने लगा। उस दौर में अमेरिका के कई रक्षा विशेषज्ञ मानते थे कि अगर कभी परमाणु युद्ध हुआ तो R-36M सबसे खतरनाक हथियारों में से एक साबित हो सकती है। अब जरा सोचिए, 1970 के दशक में बनी हुई एक मिसाइल और आज भी उसका नाम दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों की सूची में लिया जाता है। यही उसकी ताकत बताने के लिए काफी है दोस्तों। इस मिसाइल को खास तौर पर इस तरह बनाया गया था कि यह लंबी दूरी तय कर सके और अपने लक्ष्य तक भारी पेलोड पहुंचा सके। यही वजह थी कि शीत युद्ध के दौरान यह सोवियत संघ की परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। कई बार अमेरिका और नाटो देशों की रिपोर्टों में इसे उस दौर का सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा बताया गया। हालांकि आज रूस धीरे धीरे इसकी जगह नई पीढ़ी की मिसाइलों को दे रहा है, लेकिन R-36M का नाम आज भी सैन्य इतिहास में एक दिग्गज की तरह लिया जाता है। क्योंकि जिस दौर में दुनिया परमाणु हथियारों की होड़ में लगी हुई थी, उस दौर में R-36M ने रूस को ऐसी ताकत दी थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। और यही कारण था कि दुनिया की सबसे खतरनाक ICBM मिसाइलों की सूची में इसे नंबर 2 स्थान दिया जाता है। साथियों, अब हम बात करने जा रहे हैं उस मिसाइल के बारे में जो चीन को दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों की कतार में और मजबूत खड़ा कर देता है, DF-41। दोस्तों, अगर रूस के पास सरमट है और अमेरिका के पास मिनटमैन है, तो चीन के लिए DF-41 वही भूमिका निभाता है। इसे चीन की सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में गिना जाता है। इसकी अनुमानित रेंज लगभग 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। मतलब चीन में बैठकर दुनिया के कई बड़े देशों तक पहुंचने की क्षमता। लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ इसकी दूरी नहीं है, इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी एक के बदले कई बार करने की क्षमता। सरल भाषा में समझिए दोस्तों, अगर एक सामान्य मिसाइल एक लक्ष्य पर हमला करती है, तो DF-41 एक ही लॉन्च में कई अलग अलग लक्ष्यों तक वॉरहेड पहुंचाने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि दुनिया के सैन्य विशेषज्ञ इसे बेहद गंभीरता से लेते हैं। साथियों, DF-41 की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसे मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। मतलब यह हमेशा किसी एक जगह खड़ी नहीं रहती, इसे सड़क मार्ग से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और यही बात दुश्मन के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है, क्योंकि अगर किसी मिसाइल का ठिकाना ही पता ना हो तो उसे पहले से निशाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि DF-41 को चीन की सर्वाइवल स्ट्राइक फोर्स का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी देश को पता ही ना चले कि मिसाइल कहां छिपी हुई है और अचानक वह हजारों किलोमीटर दूर से लॉन्च हो जाए, तो प्रतिक्रिया देने के लिए कितना कम समय मिलेगा। यही DF-41 की रणनीतिक ताकत है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अपने मिसाइल तकनीक पर बहुत तेजी से काम किया है और DF-41 उसी रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिसाइल चीन की परमाणु प्रतिरोध क्षमता को एक नए स्तर पर ले गई है। यही वजह है कि अमेरिका, जापान, भारत और कई पश्चिमी देश चीन की इस मिसाइल क्षमता पर लगातार नजर रखते हैं। हालांकि परमाणु हथियारों का असली उद्देश्य युद्ध लड़ना नहीं है,
बल्कि दुश्मन को हमले करने से रोकना माना जाता है। लेकिन अगर ताकत की बात करें तो दूरी की बात करें और आधुनिक तकनीक की बात करें तो DF-41 आज दुनिया की सबसे खतरनाक ICBM मिसाइलों में से एक मानी जाती है और इसी कारण हमारी सूची में इसे नंबर 3 स्थान दिया गया है। साथियों, अब बात करते हैं दुनिया की चौथी सबसे खतरनाक ICBM मिसाइल के बारे में, जिसका नाम हवासंग-17। इसे उत्तर कोरिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में गिना जाता है। जब पहली बार यह दुनिया के सामने आई थी तो इसके विशाल आकार ने सभी को हैरान कर दिया था। कई विशेषज्ञ इसे दुनिया की सबसे बड़ी रोड मोबाइल ICBM में से एक मानते हैं। इसकी अनुमानित रेंज लगभग 15,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। मतलब सिद्धांत रूप से यह बहुत लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता रखती है, लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ इसकी रेंज नहीं है। इस मिसाइल ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि उत्तर कोरिया अब लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक में काफी आगे बढ़ चुका है। यही कारण है कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया इसके हर परीक्षण पर कड़ी नजर रखते हैं। हवासंग-17 को मोबाइल लॉन्चर से दागा भी जा सकता है, यानी इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जिससे इसकी तैनाती और सुरक्षा दोनों मजबूत हो जाती है। उत्तर कोरिया के लिए यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं दोस्तों, बल्कि उसकी रणनीतिक ताकत का प्रतीक बन चुकी है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे खतरनाक ICBM मिसाइलों की सूची में हवासंग-17 को नंबर 4 का स्थान दिया गया है। साथियों, अब बात करने वाले हैं दुनिया की 5वीं सबसे खतरनाक ICBM मिसाइल की, जिसका नाम है मिनटमैन। यह अमेरिका की सबसे भरोसेमंद और सबसे लंबे समय से सेवा में मौजूद परमाणु मिसाइलों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि यह मिसाइल 1970 के दशक से अमेरिकी सेना का हिस्सा है, लेकिन आज भी अमेरिका की परमाणु शक्ति की रीढ़ मानी जाती है। साथियों, इसकी रेंज लगभग 13,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। मतलब अमेरिका में बैठकर दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचने की क्षमता। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी विश्वसनीयता है। दशकों में इसके कई सफल परीक्षण हुए हैं, इसलिए अमेरिकी सेना इसे अपनी सबसे भरोसेमंद मिसाइलों में गिनती है। यह मिसाइल अमेरिका के भूमिगत मिसाइलों में तैनात रहती है और हर समय तैयार रहती है, यानी जरूरत पड़ने पर बहुत कम समय में इसे लॉन्च किया जा सकता है। साथियों, शीत युद्ध से लेकर आज तक मिनटमैन अमेरिका की परमाणु सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यही कारण है कि 50 साल से ज्यादा पुरानी होने के बावजूद यह आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक और प्रभावशाली ICBM मिसाइलों में गिनी जाती है और इसी वजह से हमारी सूची में इसे नंबर 5 स्थान दिया गया है। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं नंबर 6 स्थान की, दुनिया की छठी सबसे खतरनाक ICBM मिसाइल की, जिसका नाम है RS-24 यार्स। यह रूस की नई पीढ़ी की परमाणु मिसाइलों में से एक है, यानी कि तीसरी मिसाइल आ गई रूस की दोस्तों, और आज रूस की रणनीतिक परमाणु ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। साथियों, इसकी रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ इसकी दूरी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक ही मिसाइल के अंदर कई वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। मतलब एक मिसाइल लॉन्च हुई और फिर उसके अंदर से कई अलग अलग वॉरहेड अलग अलग लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं, और यही कारण है इसे रोकना सामान्य मिसाइलों की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी कि नामुमकिन ही हो जाता है। साथियों, RS-24 यार्ड्स को सड़क पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर और भूमिगत साइलों दोनों से लॉन्च किया जा सकता है, यानी इसकी लोकेशन का पता लगाना दुश्मन के लिए आसान नहीं होता। रूस ने इसे खास तौर पर आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ध्यान में रखकर विकसित किया है, और यही वजह है कि आज यह रूस की सबसे भरोसेमंद और सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइलों में गिनी जाती है। और इसी कारण दुनिया की सबसे खतरनाक ICBM मिसाइलों की सूची में RS-24 यार्ड्स को दुनिया का 6वां स्थान दिया गया है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं 7वें नंबर की, दुनिया की 7वीं सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है ट्रीडेंट सेकंड D5। यह अमेरिका की उन मिसाइलों में शामिल है जिन पर उसकी परमाणु प्रतिरोध क्षमता का बड़ा हिस्सा टिका हुआ है। दूसरी मिसाइलों की तरह यह जमीन से लॉन्च नहीं होती दोस्तों, बल्कि समुद्र में छिपी परमाणु पनडुब्बियों से लॉन्च की जाती है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, इसकी रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। मतलब समुद्र के किसी भी हिस्से से हजारों किलोमीटर दूर लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता। सबसे खतरनाक बात यह है कि दुश्मन को कई बार पता भी नहीं होता कि पनडुब्बी आखिर मौजूद कहां है, और जब लॉन्च का आदेश मिलता है तो कुछ ही मिनटों में मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाती है और उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। ट्रीडेंट सेकंड D5 को दुनिया की सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद बैलिस्टिक मिसाइलों में गिना जाता है। इसी कारण अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों से इस पर भरोसा करते आ रहे हैं।
साथियों, अगर जमीन पर तैनात मिसाइलें किसी देश की ताकत दिखाती है तो समुद्र में छिपी ट्रीडेंट सेकंड D5 जैसी मिसाइलें उसकी अदृश्य शक्ति को दर्शाती है। और यही वजह है कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों की सूची में ट्रीडेंट सेकंड D5 को नंबर 7 स्थान दिया जाता है। साथियों, अब बात करते हैं दुनिया की 8वीं और सबसे खतरनाक ICBM मिसाइल के बारे में, जो है DF-31AG। यह चीन की सबसे महत्वपूर्ण लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों में से एक मानी जाती है। साथियों, इसकी रेंज लगभग 11,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। मतलब चीन में बैठकर हजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने की क्षमता। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी रेंज नहीं बल्कि इसकी मोबाइल क्षमता है। यह मिसाइल एक बड़े मोबाइल लॉन्चर पर तैनात रहती है, जिसे सड़क मार्ग से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और यही कारण है कि युद्ध की स्थिति में इसका सटीक स्थान पता लगाना दुश्मन के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। साथियों, DF-31AG चीन की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें मिसाइलों को लगातार गतिशील रखा जाता है ताकि वे किसी भी अचानक हमले से सुरक्षित रह सकें। यही वजह है कि यह मिसाइल चीन की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भले ही यह DF-41 जितनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन अपनी विश्वसनीयता, लंबी दूरी और मोबाइल लॉन्च क्षमता के कारण DF-31AG आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक ICBM मिसाइलों में गिनी जाती है और इसी कारण हमारी सूची में इसे नंबर 8 का स्थान दिया जाता है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं दुनिया की 9वीं सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसका नाम है AIM-51। यह फ्रांस की सबसे आधुनिक और सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइलों में से एक मानी जाती है। साथियों, इसकी रेंज लगभग 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी दूरी नहीं बल्कि इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म है। यह मिसाइल जमीन से नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में छिपी फ्रांस की परमाणु पनडुब्बियों से लॉन्च की जाती है। यही कारण है कि दुश्मन के लिए इसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। साथियों, फ्रांस भले ही अमेरिका, रूस या चीन जितना बड़ा देश ना हो, लेकिन उसकी परमाणु शक्ति को दुनिया बहुत गंभीरता से लेती है और उसकी सबसे बड़ी वजह है AIM-51 जैसे ही आधुनिक मिसाइल है। यह मिसाइल जरूरत पड़ने पर हजारों किलोमीटर दूर तक सटीक हमला करने की क्षमता भी रखती है। इसलिए फ्रांस की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का सबसे मजबूत स्तंभ AIM-51 को माना जाता है। समुद्र में छिपी पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली यह मिसाइल फ्रांस को ऐसी क्षमता देती है कि किसी भी संभावित दुश्मन को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। और यही कारण है कि दुनिया की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों की सूची में AIM-51 को नंबर 9 स्थान दिया गया है। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से साथियों ये जरूर बताइएगा कि भारत और फ्रांस के साथ कौन सी मिसाइल की डील हो रही है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथियों, अब आते हैं नंबर 10 की और बात करने वाले हैं उस मिसाइल की जिस पर हर भारतीय को गर्व है। उस मिसाइल की जिसने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं बल्कि लंबी दूरी की रणनीतिक शक्ति रखने वाला राष्ट्र भी है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों भारत की अग्नि-5 की। अग्नि-5 भारत की सबसे उन्नत लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है, जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। इस परियोजना के पीछे भारत के हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की वर्षों की मेहनत छिपी हुई है। जब अग्नि-5 का सफल परीक्षण हुआ तब पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई थी, क्योंकि इसके साथ भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया था जिनके पास लंबी दूरी तक मार करने वाला उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक मौजूद है। साथियों, इसकी रेंज लगभग 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। मतलब भारत में बैठकर एशिया के बड़े हिस्से तक और उससे भी आगे रणनीतिक पहुंच रखने की क्षमता रखती है। लेकिन इसकी असली ताकत केवल इसकी रेंज नहीं है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सटीकता, विश्वसनीयता और तेज तैनाती क्षमता है। अग्नि-5 को कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम में रखा जाता है। सरल भाषा में समझें तो यह एक विशेष कंटेनर के अंदर सुरक्षित रहती है। इसका फायदा यह होता है कि जरूरत पड़ने पर इसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। यही कारण है कि यह भारत की रणनीतिक सुरक्षा का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। साथ ही दुनिया के बड़े देश अपनी सुरक्षा केवल सैनिकों के भरोसे नहीं छोड़ते। उनकी असली ताकत उनकी डिटरेंस पावर यानी ऐसी क्षमता होती है जो दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देती है। अग्नि-5 भारत को वही ताकत देती है। यही कारण है कि जब भी भारत की रणनीतिक शक्ति की चर्चा होती है तो अग्नि-5 का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। साथियों, हाल के वर्षों में भारत के MIRV तकनीक के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है। इस तकनीक का मतलब है कि भविष्य में एक ही मिसाइल कई अलग अलग लक्ष्यों तक वॉरहेड पहुंचाने की क्षमता रख सकती है।
यानी भारत लगातार अपनी मिसाइल तकनीक को और आधुनिक बना रहा है। इसके अलावा भारत हाइपरसोनिक तकनीक पर भी तेजी से काम कर रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में भारत की रणनीतिक शक्ति और अधिक मजबूत हो सकती है। साथियों, सबसे खास बात यह है कि भारत की परमाणु नीति हमेशा जिम्मेदार रही है। भारत नो फर्स्ट यूज की नीति का समर्थन करता आया है, यानी भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत पर कोई परमाणु हमला करता है तो जवाब देने की क्षमता जरूर रखता है, और वो फिर बचेगा नहीं। और उस जवाब क्षमता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है अग्नि 5। यही कारण है कि अग्नि 5 केवल एक मिसाइल नहीं दोस्तों, यह भारत की वैज्ञानिक क्षमता, आत्मनिर्भरता, तकनीकी शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक है। और इसी वजह से दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे प्रभावशाली बैलिस्टिक मिसाइलों की सूची में भारत की अग्नि 5 को स्थान दिया जाता है। साथियों, आज दुनिया की 10 सबसे खतरनाक मिसाइलों की इस सूची में भारत का नाम शामिल होना ही इस बात का प्रमाण है कि भारत अब वैश्विक सामरिक शक्ति के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। और यही बात हर भारतीय के लिए गर्व का विषय दोस्तों। अगर आप भी भारतीय तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अग्नि 5 के बारे में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।